गुड मॉर्निंग। आज हम पिछले टॉपिक में हम पढ़ाए थे कूलम्ब्स लॉ पे बेसिस क्वेश्चन था वो फिर, और यही बताए थे आपको वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, और कुछ अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन बताए थे आपको। और एक स्पेशल टाइप ऑफ सिचुएशन हम बताने जा रहे हैं। वो अगर दो चार्ज के बीच में थर्ड चार्ज को रखा जाए या कहाँ पे रखा जाए ताकि चार्ज पार्टिकल क्या चीज में आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। आज उस बात का हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो सिचुएशन इज लाइक दैट। सिचुएशन आपके सामने ऐसा है कि देखिए, कह रहा है कि दो चार्ज पार्टिकल को फिक्स कर दिया गया। ये देखिए, यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल ये प्लस क्यू और दूसरा चार्ज पार्टिकल प्लस 4q। दोनों को ये फिक्स्ड कर दिया गया। कितने डिस्टेंस पे फिक्स कर दिया गया? दोनों के बीच का डिस्टेंस l कितना है? l। तो ये दोनों चार्ज पार्टिकल के डिस्टेंस जो फिक्स कर दिया गया वो डिस्टेंस कितना? तो l है। कह रहा है थर्ड चार्ज पार्टिकल को कहाँ पे रखें ताकि वो थर्ड पार्टिकल जो आ जाए वो कहाँ क्या आ जाए? रेस्ट में आ जाए। इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है किसी भी चार्ज पार्टिकल या किसी भी पार्टिकल का रेस्ट में आ जाना। जैसा कि मैकेनिक्स में आप पढ़ रखे हो कि अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स 0 हो जाए, हम कहते हैं कि वो पार्टिकल क्या है? इक्विलिब्रियम में हो। ये अलग बात है। आप पढ़ोगे कि देयर इज 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। वन इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, सेकेंड वन इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, थर्ड वन इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। जैसा कि आपको ये चीज़ पढ़ाया जाता है आपको मैकेनिक्स में वर्क पावर एनर्जी, सिमिलर थोड़ा सा उसका यहाँ पे यूज होगा। तो इक्विलिब्रियम और लाइक चार्जेस का हमको इक्विलिब्रियम में यहाँ पे एक उसको डील करना है। इस केस को देखिए डील करते हैं। देखिए, इसको डील करने से पहले कि एग्जैक्ट आंसर पढ़ने से पहले ये हिट एंड ट्रायल मेथड से आप चेक कीजिए कि किस रीजन में जाके ऐसा संभावना है कि इक्विलिब्रियम आ सकता है। देखिए, मैंने एक फर्स्ट टाइम्स अगर मैं यहाँ चार्ज रखा, सपोज देखिएगा गौर से, अगर मैं यहाँ कोई भी मान लीजिए क्यू चार्ज को रख दिया तो गौर किया जाए ये चार्ज पार्टिकल अगर इस चार्ज पार्टिकल को क्या करेगा, क्योंकि सेम नेचर का ये प्लस है ये भी प्लस है, तो ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो रिपेल करने का मतलब क्या है? इधर फोर्स लगा देगा। ये चार्ज इस पे लगाएगा, इस पर क्यू किसके द्वारा? और ये चार्ज क्या करेगा? इसको देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, वो भी क्या करेगा? रिपेल ही कर देगा। या क्यू 4q। देखा जाए यहाँ पे दोनों फोर्स जो इस दोनों की वजह से जो लगा वो सेम डायरेक्शन में लग रहा है। ये कभी भी संभावना नहीं है कि नेट फोर्स क्या हो जाए? इस पे 0 हो जाए। जब नेट फोर्स 0 आएगा ही नहीं तो इस रीजन में कभी भी इक्विलिब्रियम तो नहीं होगा। समझ ही गए होंगे। देखिए, आप सिचुएशन डील करते हैं कहाँ पे? रीजन 2 में। तो रीजन 2 में रख के देखिए। तो रीजन 2 में अगर आप रख के देखते हो, तो रीजन 2 में रख के देखते हो, देखिए ये चार्ज पार्टिकल क्या करेगा? इस चार्ज पार्टिकल को रिपेल करेगा, यानी अपने ये चार्ज पार्टिकल इसको अपने से दूर भगाएगा। इसका मतलब इधर फोर्स लगा F Q। और ये चार्ज पार्टिकल इसको गया तुम मेरे से दूर जाओ, क्योंकि दोनों सिमिलर नेचर का है, ये भी इधर आ जाएगा F Q 4q। देखिए यहाँ पर देखिए, इस केसेज में आप गौर से देखिएगा। यहाँ पर देखने के बाद एक फोर्स इधर लग रहा, एक फोर्स इधर लग रहा, यानी वन फोर्स इज एक्टिंग राइट साइड एंड अनदर इज लेफ्ट साइड। सिंस बोथ फोर्स एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों क्या विपरीत डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहाँ पे नेचुरली है कि पार्टिकल क्या चीज में आएगा? इक्विलिब्रियम में आएगा। इसका मतलब ये आप कैलकुलेशन निकाल लिए कि नहीं, चलिए रीजन 2 में तो इक्विलिब्रियम में आएगा। इसका यानी इस रीजन में तो इक्विलिब्रियम में आने की संभावना है नहीं।
तो इस रीजन में इक्विलिब्रियम नहीं आएगा और इस रीजन में इक्विलिब्रियम आएगा। चलिए अब रीजन थर्ड को चेक कर लेते हैं। अगर रीजन थर्ड में भी आप अगर चार्ज पार्टिकल क्यू को रख दिया तो फिर देखिए ये चार्ज पार्टिकल इसको क्या कहेगा, तुम उनसे दूर जाओ, क्योंकि सिमिलर चार्ज है तो ये इसको रिपेल करेगा, ये होगा एफ क्यू बाई 4q। सिमिलरली ये चार्ज पार्टिकल इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इस तरह से होगा एफ क्यू क्यू। फिर देखिए सेम डायरेक्शन में दोनों फोर्स लगा, फिर यहाँ पे कोई संभावना नहीं है कि यहाँ पर नेट फोर्स 0 होगा। यदि नेट फोर्स 0 नहीं हुआ तो इक्विलिब्रियम फिर नहीं आएगा, ये भी छेद में इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। मतलब यहाँ से स्पष्ट हो गया इस तीनों रीजन में मात्र एक ही रीजन ऐसा आया जहाँ पे इक्विलिब्रियम आएगा, और वो रीजन कौन सा है, तो वो रीजन है आपका बीच वाला। और ये चार्ज को यहाँ फिक्स कर दिया गया है, ये फिक्स्ड चार्ज है, ये भी फिक्स्ड नहीं फिक्स होगा तो क्या इधर से उधर भाग जाएगा। तो ये चार्ज फिर फिक्स कर रहे हो और थर्ड चार्ज को आप अपने मन से ला रहे हो, कहीं से ला रहे हो, उसको रख रहे हो और इसको चेक कर रहे हैं। तो इससे निष्कर्ष निकला कि अगर आपको दो चार्ज फिक्स करके रखे हो, अगर और दोनों चार्ज का नेचर कैसा है, सेम टाइप का, कैसा है, सेम टाइप का, यानी लाइक चार्ज है। अगर लाइक चार्ज हो तो इक्विलिब्रियम हमेशा कहाँ एग्जिस्ट करेगा, तो हमेशा रीजन 2 में करेगा, इसका मतलब मिडिल में करेगा, कहीं ना कहीं बीच में ही करेगा। चलिए तो इसको मैथमेटिकली डील करते हैं कि वो कौन सा एग्जैक्ट प्लेसेज है जहाँ पर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, वो कितने डिस्टेंस में, आइदर फ्रॉम प्लस क्यू चार्जेज और प्लस 4q चार्जेज, कैसे निकालेंगे, चलिए डील करते हैं। ये आप मैथमेटिक्स से फिजिक्स की कहानी यहाँ तक थी, अब जो भी डील होगा वो क्या होगा, वो मैथमेटिक्स रहेगा। देखिए क्या करते हैं, ये प्लस q, ये देखिए 4q, ये चारों कितने डिस्टेंस पर रखा गया था, L पे, और इधर है, इधर आपको पता है इक्विलिब्रियम जब ये क्या आपको दिखा है कि इक्विलिब्रियम मिड में करेगा, तो मान लिए इस चार्ज के s डिस्टेंस पे वो पॉइंट है जहां पर इक्विलिब्रियम आ गया और इसको प्लस q हम चार्ज रख दिए। लेट ए थर्ड चार्ज is kept from x distance from q charge at x distance. For equilibrium F नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। इसमें कितना होना है, 0 होना चाहिए। चलिए इसका मतलब कैसे समझेंगे, ये चार्ज पार्टिकल इसको क्या करेगा, अपने से दूर ले जाएगा, इसका मतलब यहाँ जो फोर्स होगा किस पर, q पर, किस द्वारा, प्लस q के द्वारा। तक इस पे कैसे दिखाएंगे इसको, या q और इसके द्वारा जो इसमें फोर्स लगा तो किधर होगा, इधर होगा, इसको बोलेंगे अब q फोर्स। याद देखिए ये फोर्स और ये फोर्स आपस में क्या होना चाहिए, नेट फोर्स आपस में 0 होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल आएगा तब ये इक्विलिब्रियम में होगा। वीडियो पॉज करके इसको आप पहले फर्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिएगा, फिर सेकंड में जैसे हम डील किए उस तरह से सेकंड स्टेप में कीजिएगा। थर्ड में आपको देखिए दिखा रहे हैं कैसे सोल्व करना है। देखिए अपने आप में थ्योरी भी है एज वेल एज ये क्या है, प्रॉब्लम भी है, और डील करना कैसे आना चाहिए, कैसे इक्विलिब्रियम चार्ज को सोचते हैं, ये आपको दिखा रहे हैं। चलिए देखिए हमने x डिस्टेंस पे q चार्ज को पुट किया, तो इस पे जो फोर्स लगेगा इसके वजह से, तो निकाल लीजिए कूलम्ब्स लॉ से। कूलम्ब्स लॉ से आप देखें अगर दोनों इक्विलिब्रियम में होगा तो पक्का है यहाँ पर क्या होना चाहिए, F Q इज इक्वल टू F Q 4, ये दोनों आपस में बराबर होगा। चलिए यानी कि F
बराबर करने का सेंस है कोई डायरेक्शन में दोनों मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी कूलॉम्स लॉ से हम निकाल सकते हैं इस दोनों के बीच का जो फोर्स लगेगा तो यही क्या ये वाला होगा। तो कूलॉम्स लॉ K Q इंटू Q, K Q इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। हाँ इससे इसके बीच की दूरी कितना मान है, x मान है, ये x। सिमिलरली ये चार्ज और ये चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा K Q इंटू 4Q अपॉन दोनों इस डिस्टेंस कितना होगा, अगर x मानेंगे टोटल L है तो L माइनस x, ये होगा L माइनस x। यहाँ पर देख पहला डिस्टेंस ये था, एक चार्ज को x मानेंगे तो ये डिस्टेंस कितना होगा L माइनस x, ये ध्यान रखिएगा नहीं तो गड़बड़ मत कीजिएगा। अब यहाँ ये सोल्व कीजिए तो क्या होगा, अब इसको सोल्व कीजिएगा और यहाँ से x की वैल्यू निकालिए कितने डिस्टेंस पर रखेंगे कि ये इक्विलिब्रियम में आएगा। तो पता है कि k कट गया, q कट गया, q कट गया। अब देखिए इसको इधर ले आइए, सोल्व कीजिए l माइनस x अपॉन x का होल स्क्वायर और इसका टू 4, ये स्क्वायर इधर रूट दिया क्या निकल के आ जाएगा आपके सामने में l माइनस x अपॉन x इसका टू 2, क्योंकि स्क्वायर है तो ये स्क्वायर है तो इधर फिर क्या होगा, इधर हो जाएगा अंदर रूट 4 इसका टू 2। अब फिर देखिए तो थोड़ा सा नीचे से डिलीट करते जाते हैं। आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, सोल्व कीजिएगा तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए l x 2x और इसको इधर ले आइए तो l इक्वल टू 3x और x इक्वल टू l अपॉन 3, यानी क्या निकल के आया l अपॉन 3। मतलब अगर ये चार्ज q था, ये कितना था 4q था, तो थर्ड चार्ज के डिस्टेंस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था l था, तो x बराबर कितना आ गया l अपॉन 3, यानी कि q चार्ज से इतने डिस्टेंस पे चार्ज को रखेंगे तो क्या चीज मिल जाएगा, इक्विलिब्रियम। लड़का का एक मन में स्वाभाविक प्रश्न उठता होगा सर q कहाँ है, तो देखिए जो भी चार्ज आप रखोगे उससे वो इंडिपेंडेंट होता है, उससे क्या होता है इंडिपेंडेंट होता है, इसमें कोई शक नहीं है, वो इंडिपेंडेंट होता है। फिर वहां से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सर देखिए क्या करेंगे, तो इस तरह से वो इतने। अब यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला कि इसमें एक कंक्लूजन निकल के आया, क्या निकल के आया देखिए, वो लिखा देते हैं यहाँ से, इसको ड्रॉ कीजिएगा अच्छे तरीके से लिखिएगा। क्या लिखेंगे कि इक्विलिब्रियम विल ऑलवेज अकर इन द बिटवीन द टू फिक्स्ड चार्जेज। कहता है पहला नोट इससे रिलेटेड क्या पहला पॉइंट होगा, इक्विलिब्रियम विल ऑलवेज अकर in between the two fixed charge of if both have the charge like charge, both are the charge of same nature, ये पहला हुआ कि जब भी वह इक्विलिब्रियम को एग्जिस्ट करेगा वो ये सिचुएशन आपका था। बस 1 मिनट,
इसको लिख लीजिएगा। और देखिए नेक्स्ट टाइप का सिचुएशन हम डील करते हैं, क्या होगा। देखिए कह रहा है इक्विलिब्रियम जैसा सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट कह रहा है कि द थर्ड चार्ज should any type of charge either positive or negative, देखिए क्यों, क्योंकि देखिए अगर ये Q है, ये 4Q है, फिर वही कहानी अगर मैंने निगेटिव ले लिया, चलिए निगेटिव लिया, इसके पहले वाले केस में मैंने पॉजिटिव लिया था, अब क्या ले लिए, निगेटिव ले लिए। तो इसे फिर चेक कीजिए, ये क्या करेगा, ये जो है इसको क्या करेगा, चूंकि अपोजिट चार्ज है इसको अट्रैक्ट करेगा, ये क्या करेगा, अपोजिट चार्ज है ये अट्रैक्ट, अपोजिट डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा। फिर इस रीजन में आइए, अगर इस रीजन की चर्चा कर लिया जाए, यहाँ रख दीजिएगा, यहाँ पर रखने से क्या होगा, ये चार्ज क्या है माइनस, ये चार्ज क्या है प्लस, इसको अट्रैक्ट कर लेगा, ये फिर प्लस ये माइनस है, फिर क्या कर लेगा, फिर अट्रैक्ट कर लेगा। तो फिर देखिए कहानी क्या हो गई। अब आपने क्या पाया, अगर आप इसको देखा गया है तो ये भी ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे थे, सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, यहाँ पर नहीं हो सकता, यहाँ पे हो गया। फिर वही कहानी अगर माइनस क्यू यहाँ लग देते हैं, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, वो भी क्या कर लेगा, अट्रैक्ट करेगा, सेम डायरेक्शन में, यहाँ भी नहीं सकता। इसीलिए नेचर ऑफ चार्ज से ये इंडिपेंडेंट होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो। इक्विलिब्रियम हमेशा कहाँ पे, जब दो चार्ज फिक्स्ड कर दी जाए, सेम टाइप ऑफ चार्ज को, मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया निगेटिव चार्ज को, तो थर्ड चार्ज का नेचर कैसा हो, इससे वो मुक्त होता है। चलिए ये तो बात समझ में आ गया। आप देखिए केस टू है इक्विलिब्रियम फॉर अनलाइक चार्ज। चलिए इसको डील कर लेते हैं। चलिए अब क्या सिचुएशन है कि अगर ये प्लस क्यू है, ये क्या हो गया -4, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या आ गया एल। तो ऐसे परिस्थिति में अगर आपको इक्विलिब्रियम डील करना है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ आएगा। अब लास्ट केसेस में आपने देखा था ये रीजन 1 हुआ, ये रीजन फर्स्ट हुआ, ये रीजन सेकेंड हुआ, और ये रीजन थर्ड हुआ। आप चेक करना है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ होगा। अगर आप यहाँ पर रखोगे चार्ज को, मान लो प्लस क्यू चार्ज को मैंने रखा, ये फिक्स्ड चार्ज है, ये फिक्स्ड है, ये भी क्या है फिक्स्ड। अगर आप इसको इस रीजन पे चेक करो तो ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर इसको इस पे डील कर दी जाए तो ये क्या करेगा, ये इसको अगर फोर्स लगाएगा तो पॉजिटिव फोर्स लगाएगा, यानी दोनों सेम टाइप होगा, तो इसको रिपेयर करेगा, इसको रिपेयर करेगा तो एक फोर्स इधर आएगा, चलिए कि यह क्यू बाय क्यू के द्वारा, और इसी पर ये चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। चलिए यहाँ पे आ गया, यह क्यू किससे ज़्यादा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग गया, यानी यहाँ संभावना उठा कि नहीं इस रीजन में इक्विलिब्रियम आएगा। इस रीजन में आइए,
अगर यहाँ पर चेक किया जाएगा प्लस क्यू चार्ज को रख दिया जाए तो ये क्या करेगा, ये रिपेल करेगा, तुम चले जाओ या क्यू क्यू, ये क्या करेगा इधर भी रिपेल कर देगा या क्यू 4, अब रिपेल नहीं करेगा तो ये निगेटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज रिपेल करेगा तो वो भी अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा अट्रैक्ट, ये या क्यू 4, देखिए दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में लग गया, तो फिर मीड में कहीं भी ये संभावना नहीं हो सकती कि इक्विलिब्रियम में आएगा। जब अनलाइक चार्ज हो तो मीड पॉइंट पे यानी कि बिटवीन कहीं भी बिटवीन टू चार्जेस कभी भी इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं आने वाला। चलिए ये तो कैंसिल हो गया, इधर तो हो सकता है लेकिन ये कैंसिल हो गया। थर्ड आई, अगर यहाँ रखेंगे तो ये चार्ज क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, ये चार्ज क्या कर रिपेल करेगा, यहाँ भी आ सकता है, यानी यहाँ पे एक चीज यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। तो अब मन में एक सवाल उठता है, चलिए जब आप दो जगह मिल गया इक्विलिब्रियम का पोजीशन यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी आ सकता है, क्या दोनों एक्सेप्ट करेंगे या कोई एक को नेग्लेक्ट करेंगे, कोई एक को एक्सेप्ट करेंगे। देखिए जब दो पोजीशन आता है तो जो बेहतर होता है, जो ज़्यादा स्टेबल लगेगा, जहाँ पर ज़्यादा बेहतर स्टेबिलिटी फील करेगा वही इसको एक्सेप्ट करते हैं, बाकी को हम नेग्लेक्ट करते हैं। और ये अक्सर देखा गया, यहाँ पर गौर कीजिए, इस साइड इक्विलिब्रियम पोजीशन आने के सब आएगा लेकिन ये थोड़ा सा अनस्टेबल पोजीशन में आ जाता है, और ये क्या है अस्टेबल। कैसे चेक कीजिए, अगर चेक करोगे यहाँ पर हम समझाते हैं प्लस क्यू है और यहाँ पर क्या है देखिए प्लस 4q है, अगर ये माइनस 4q है तो देखा जाए, गौर किया जाए, अगर आप इधर तो होगा ही नहीं बीच में, इधर होगा या तो उधर होगा, इधर आप सबसे पहले इधर आ जाइए, अगर इधर आइएगा तो ये हमारे प्लस क्यू चार्ज रखेंगे तो ये देखिए गौर किया जाए, इसको जो अट्रैक्ट कर रहा है ये बड़ा चार्ज, तो ये अगर चार्ज इधर अट्रैक्ट करेगा तो जो भी मान लीजिए F1 या Q किसी तरह 4q क्या, ये चार्ज क्या करेगा रिपेल करेगा, कितना होगा या Q गौर किया जाए, जो रिपल्सन वाला फोर्स है मतलब ये फोर्स क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा और ये क्या करेगा रिपेल करेगा। तो रिपेल है देखिए, एक तो पहला नंबर देखिए कि उसका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा है, अगर देखा जाए तो Q बहुत छोटा होगा विथ रिस्पेक्ट टू 4q। अब देखिए ये इसका मैग्नीट्यूड छोटा, दूसरा क्या है ड्रॉबैक, ये इससे डिस्टेंस में भी है, तो दोनों फैक्टर रिड्यूस करे, इसको कमजोर कर दिया इस फोर्स को, इसको आइए देखिए एक मैग्नीट्यूड में भी बड़ा है, मैग्नीट्यूड में भी बड़ा सा डिस्टेंस भी कम है, इसका अर्थ क्या निकला, ये फोर्स ज़्यादा होगा, ये फोर्स बहुत ज़्यादा होगा किस रिस्पेक्ट में, या Q 4q ग्रेटर देन किस रिस्पेक्ट में, तो Q की रिस्पेक्ट। अब ज़्यादा फोर्स होगा तो नेट फोर्स जीरो होने के लिए समस्या हो जाएगी, हो भी सकता, इसलिए यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लेक्स केस आ जाता है, इसलिए बेहतर होता है उस केस को डील करें जहाँ पर नेट फोर्स जीरो आसानी से आ जाए। इधर देखिए, अगर इधर आप, क्योंकि इधर भी हो सकता था इधर भी हो सकता था, इधर होने की थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी कम है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं रह पाएगा, इसलिए अगर यहाँ चेक करते हैं, यहाँ पर चेक कीजिए, अगर यहाँ रखोगे कोई थर्ड चार्ज पार्टिकल को देखिए तो तब मेरा काम इजी से हो जाएगा। कैसे होगा, ये Q इसको रिपेल करेगा तो किधर जाएगा, इधर जाएगा, तो यह Q और ये क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, तो यह Q फोर्स। आप क्या होगा देखिए, ये नज़दीक में है तो पहले के रेस्पेक्ट इधर वाले के रेस्पेक्ट ये फोर्स ज़्यादा होगा, और ये हाँ मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये मैग्नीट्यूड ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा कुछ कम जाएगा, इसलिए इधर जो है नेट फोर्स जीरो होने की संभावना इधर के रेस्पेक्ट में ज़्यादा है। इसलिए जब अनलाइक चार्ज हो तो इक्विलिब्रियम ऑलवेज एग्जिस्ट किधर होता, क्लोजर टू द लोअर मैग्नीट्यूड चार्ज, जहाँ पे लोअर मैग्नीट्यूड चार्ज होता है उधर ही इक्विलिब्रियम हम सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे नेट फोर्स जीरो होने की संभावना सबसे इजी में होता है और आसानी से होता है, इसलिए हम एक्सेप्ट किधर करेंगे, जिधर लोअर मैग्नीट्यूड वाले चार्ज होगा उधर ही करेंगे। चलिए इस सिचुएशन को मैंने डील कर लिया, अब चलिए वो कितने डिस्टेंस पर रहेगा, कैसे करेंगे कैलकुलेट, ये सारी बात को अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसको देख लेते हैं।
देखिए आप समझ में आ जाएगा आपको। अगर ये प्लस क्यू चार्ज है कोई, ये माइनस क्यू चार्ज है, हम तो देख रहे बीच में कहीं अनलाइक चार्ज है प्लस और एक माइनस, तो बीच में तो इक्विलिब्रियम नहीं आया, और लार्जर मैग्नीट्यूड वाले के साइड में भी नहीं रहेगा, तो किधर रहेगा, इधर रहेगा। तो मान लिया जाए इससे लेट एक्स डिस्टेंस पे जाके एक चार्ज क्यू हमने रख दिया, किससे, तो लेट क्यू इज केप्ट एट एक्स डिस्टेंस फ्रॉम क्यू चार्जेस, मैंने रख दिया। अब देखा ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा तो यह क्यू क्यू होगा, वो क्या करेगा नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा तो यह क्यू क्यू होगा। अगर इक्विलिब्रियम में होगा तो क्या होगा, इफ क्यू इज इन इक्विलिब्रियम में हो तो क्या होगा, नेट फोर्स 0, यानी कि एफ क्यू क्यू इक्वल टू बराबर होना चाहिए एफ क्यू फोर क्यू, ये आपस में बराबर। तो अब कहानी किस बात की है, अब देखिए अब दोनों मैथमेटिक्स को डील करते हैं। कैसे, अब यहाँ पर देखेंगे यदि x पे रखा है कितने डिस्टेंस पे रखा है, कूलम्ब्स लॉ से k q q अपॉन x स्क्वायर। सिमिलरली इसके बीच में होगा k q 4q, ये डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, l है, l इधर ये एक्स्ट्रा मान है x मान है, तो l प्लस x का, इसको सोल्व करते हैं, k ने k को मार दिया, q q ने k को मार दिया, फिर वही कहानी कि l प्लस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 4 और l प्लस एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट 4 इसका 2। इसको सोल्व किया जाए तो सोल्व कीजिएगा, यहाँ पर गौर किया जाए, यहाँ से यहाँ चलते हैं तो हम बोलेंगे कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x l प्लस एक्स और इसको इधर लाओगे तो x इक्वल टू l, यानी x माने हैं स्मॉलर चार्ज से, वोट कितना, जितना डिस्टेंस दोनों के बीच उतना ही डिस्टेंस पे एक और चार्ज यहाँ प्लस क्यू रखेंगे तब जाके क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ये निकल गया x की वैल्यू कितना हो जाएगा और किधर होगा। देखिए प्यारा सा सॉल्यूशन है, कैसे हम थिंक करते हैं तो आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए इसको डिलीट करते हैं, तो सोचिएगा देखिए कैसे कैसे हम डील किए। तो इससे भी निष्कर्ष निकला, देखिए जो थर्ड चार्ज पार्टिकल को मैंने रखा उसके मैग्नीट्यूड से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कि कहाँ पर रखें, क्योंकि दोनों कट जाता है, इसलिए चाहे वो नेचर से भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, साथ ही साथ क्या चीज़ से इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मैग्नीट्यूड से इफेक्ट नहीं पड़ता है। यानी कह थर्ड चार्ज पार्टिकल को रोल नहीं, केवल आएगा वहाँ से चला जाएगा, केवल चेक करने के लिए और कुछ है नहीं। इसलिए हम कहेंगे वो नेचर के, अगर यहाँ माइनस भी रख देते, ये प्लस क्यू के जगह माइनस क्यू भी रखते हैं हम तो भी यही सिचुएशन आता है। इसीलिए नेचर ऑफ चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि उसको रोल नहीं के बाद वो देखिए कि कैंसल आउट हो जाता है, इस तरह से हो जाता है। चलिए आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि आपको सोल्व डील के सिचुएशन को कल इस बेसिस पे क्वेश्चन करवाएंगे, कैसे इस पर अच्छा प्रॉब्लम होता है, 2-3 प्रॉब्लम करा के इसको अच्छा फिर आगे टॉपिक को बढ़ाएंगे। एक क्लास और लेंगे तब जाके खत्म हो जाएगी, और फिर आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, टिल देन गुड बाय, गुड नाइट, और अच्छे से अपने सेहत पे ध्यान रखिएगा, और फिर मिलेंगे हम अच्छे टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। बाय बाय।